बोल सद्गुरु भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल सचिया जोता वाली माता आपकी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं श्रीराम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। बोल श्री जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अश्री कार्तिक मास महात्म्य कथा 34वां अध्याय। 34वें अध्याय में सूत जी कहते कि ऋषियों, यदि किसी में उद्यापन की सामर्थ्य ना हो तो कुछ ब्राह्मणों को भोजन करा दें, ब्राह्मण ना मिले तो गौ को भोजन करा दें, या पीपल अथवा वट वृक्ष का पूजन करें, क्योंकि पीपल भगवान विष्णु का स्वरूप माने जाते हैं और वट वृक्ष महादेव के स्वरूप माने जाते हैं। इसी प्रकार पलाश का जो वृक्ष है वो ब्रह्मा जी के स्वरूप माने जाते हैं। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा है, सूत जी, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री महेश वृक्ष भाव को किस प्रकार प्राप्त हुए, वृक्ष किस प्रकार बने, यह बताने की कृपा करें। तब सूत जी ने कहा, ऋषिगणों ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, महादेव और मां पार्वती एकांत में विराजमान थे। उसी समय देवताओं द्वारा भेजे गए अग्निदेव द्वारा उनके एकांत वास में विघ्न उपस्थित हुआ। इस पर पार्वती जी क्रोधित होकर देवताओं को श्राप देने लगी कि तुम वृक्ष रूप हो जाओ। पार्वती जी ने क्रोधित होकर देवताओं को श्राप दिया कि तुमने हमारे एकांत वास में विघ्न उत्पन्न किया, इसलिए तुम वृक्ष भाव को प्राप्त हो। तब भगवान विष्णु गया जी में पीपल के वृक्ष के रूप में परिवर्तित हुए, महादेव काशी जी में अक्षय वट के रूप में परिवर्तित हुए और ब्रह्मा जी पलाश वृक्ष के रूप में परिवर्तित हुए। बस तभी से पीपल तथा वट वृक्ष का पूजन होता है। पीपल विष्णु जी का स्वरूप माना जाता है और वट वृक्ष महादेव का स्वरूप माना जाता है। तो ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी महाराज, शनिवार को पीपल का पूजन होता है मगर रविवार को नहीं होता, इसका कारण क्या है? सूत जी कहने लगे, ऋषिगणों, समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्नों में से कौस्तुभ मणि तथा लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के बाद भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने लगे, तब लक्ष्मी जी ने प्रार्थना करी कि हे भगवान, मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम दरिद्रा है, वो अविवाहित है और बड़ी बहन के रहते मेरा विवाह हो ये उचित नहीं है, इसलिए पहले उसका विवाह होना चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन जिसका नाम दरिद्रता है उसका विवाह उद्दालक ऋषि से कर दिया। दरिद्रा यद्यपि काले रंग की थी, नेत्र लाल लाल थे, बाल बिखरे थे, कुरूप थी, फिर भी भगवान की आज्ञा मानकर महर्षि उद्दालक ने दरिद्रा को पत्नी स्वरूप में स्वीकार किया और अपने आश्रम में ले गए। अब
आश्रम में आकर दरिद्रा ने देखा कि वहां तो वेद और पाठ की ध्वनि हो रही है, हवन हो रहे हैं, भगवान की कथा वार्ता चल रही है। यह देखकर उसने मुनि महाराज से कहा कि मेरा नाम दरिद्रा है, नाम के अनुकूल ही मेरा स्वभाव है, मेरा स्वभाव दरिद्र स्वभाव का है, दरिद्रा, इसलिए मेरा नाम पड़ा। और मैं ऐसे पवित्र वातावरण में नहीं रह सकती। मैं तो वहीं रह सकती हूं जहां पर चोरी हो, जहां पर धोखा हो, जहां पर अनैतिक कार्य हो, जहां ब्राह्मणों का अपमान होता हो। जब ये बात महर्षि उद्दालक ने दरिद्रा के मुख से सुनी तो वो बहुत दुखी हुए और उसे वहीं छोड़कर वो अन्यत्र कहीं चले गए। अब ऋषि महाराज के जाने के बाद कुछ समय तक, कुछ दिनों तक दरिद्रा ने उनकी प्रतीक्षा की, और जब कुछ ज्यादा दिन व्यतीत हो गए और महर्षि उद्दालक नहीं आए तो दरिद्रा बड़ी जोर जोर से विलाप करने लगी, रोने चिल्लाने लगी। तब लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा कि हे भगवान, मेरी बड़ी बहन का त्याग महर्षि ने कर दिया, वो दुखी है, अतएव आप उसके पास जाकर पहले उसे शांत कीजिए। तब विष्णु भगवान लक्ष्मी जी सहित वहां आकर कहने लगे कि हे दरिद्रा, तुम पीपल में निवास करो, तुम लक्ष्मी जी की बहन हो, तुम्हारा नाम दरिद्रा है और तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग करा है, इसलिए मैं तुम्हें यह आदेश देता हूं कि तुम पीपल में निवास करो। और पीपल हमारा ही अंश है। जो शनिवार को सूत लपेट कर तुम्हारा पूजन करेगा, पीपल का पूजन करेगा, उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होंगे। परंतु रविवार को जो तुम्हारे स्पर्श करेगा वो दरिद्र हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा। इतना कहकर भगवान ने पीपल को आशीर्वाद दिया और भगवान लक्ष्मी जी सहित अंतर्ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार शनिवार को पीपल के वृक्ष का पूजन और उसमें जल सिंचन का महत्व है और रविवार को उसका निषेध किया गया है। और सूत जी कहते हैं कि जो कोई इस कथा को कहता अथवा सुनता है उसे प्रयागराज जी तथा बद्रिका आश्रम में तीर्थ जैसा पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा पुण्य मिलता है इस कथा को सुन के कि उस व्यक्ति ने प्रयागराज जी की यात्रा कर ली और बद्रिका आश्रम की यात्रा कर ली। इसलिए व्यक्ति को इस 34वें अध्याय का पठन पाठन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस प्रकार 34वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि विसर्जनम पूजां चेन न जानामि सम्यतां परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्यामली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत धन्यवाद।